टीम ए ड्रीम फाउंडेशन के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ड्रीम ए ड्रीम फाउंडेशन है वो किस तरह से गरीब बच्चों का मदद करता है और इस पे एक 20 बच्चों की कहानी लिखी गई एक किताब का विमोचन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं हैं, ख़ास करके युवाओं और बच्चों के जीवन में बाधाएं आती हैं जब वो इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनके पास में प्रिविलेज नहीं होता। जैसे कोई बाधा है जिस तरह से जैसे अगर कोई बहुत ही अधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं या किसी को कास्ट या क्लास की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनके पारिवारिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उन्हें सहयोग प्रदान नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से जब उस बैकग्राउंड में बच्चे रहते हैं और उस प्रक्रिया में उन्हें एक सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है जो एक्चुअली उन्हें चाहिए, जो उनकी नीड है। तो जब वो उन्हें मिलता है, जब उन्हें सुना और समझा जाता है, जब उन्हें वैलिडेट किया जाता है, जब उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियाँ आप पार कर सकते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में जब वो ग्रो करते हैं, अपने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस सभी ने शेयर किया इस किताब में, तो उनको डॉक्यूमेंट किया है डॉक्टर महिलाओं के लिए कोनिके भी कुछ चुंगी। है क्या? इसमें हर प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चों की कहानी है, सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों के भी जीवन की वो सारे कहानियां हैं जो उन्हें भी समाज में जो फेस करना पड़ता है तो उसके। मतलब ये भारत को देख के किया गया है या फिर विश्व को देख करके? ये स्पेसिफिकली ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और समाज में अगर जेंडर की बात करें, जैसे आप महिलाओं के बारे में बात करें, तो महिलाओं और पुरुषों के साथ में मतलब इक्वली वो बाधाओं को फेस करते हैं, क्योंकि हम हाईलाइट करते कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को जो महिलाओं से जुड़े हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कई प्रकार से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उनके जो एक्चुअल नीड है उनको समझा जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नाज़िया है और मैं ड्रीम में कार्यरत हूँ। इतना तो आप आती ही है। कोशिश करेंगे। सर, जो आप लोग का जो ये ड्रीम है, हाँ, कैसे काम करता है और कैसे आप लोग चुनते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, कैसे उसकी बाधाओं को दूर करते हैं? ठीक है। मेरा नाम विशाल तलरेजा है। मैं ड्रीम का को-फाउंडर हूँ। ड्रीम 24 साल पुरानी संस्था है जो बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ड्रीम गवर्नमेंट स्कूल बच्चों के साथ, जो बच्चे संस्थाओं में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो जिनका घर नहीं है, उन बच्चों के साथ काम करती है। करीब 6 साल से 21 साल के बच्चों के साथ काम करती है। बेंगलोर में हम बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, जहाँ हम स्पोर्ट्स, आर्ट्स और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ करके बच्चों के जीवन कौशल्य पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ बच्चे हमारे संस्था में आकर करीबन 7 से 9 साल तक डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं फिर उनको हम लाइफ स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी दिलाते हैं। जैसे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो या कोई जॉब बेस्ड स्किल्स हो, और उनको फिर जॉब प्लेसमेंट में या अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने में भी सपोर्ट करते हैं। अगर उनको आगे पढ़ाई करनी है तो उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो बेंगलोर में हम ये बच्चों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, हमारी स्टाफ। यहाँ से जो हमको सीख मिलती है, ये सीख से हम अभी एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट्स के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। 6 गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, तेलंगाना और कर्नाटका में। और इन 6 गवर्नमेंट्स में हम करिकुलम पे काम करते हैं कि कोई नया करिकुलम लेके आना। झारखंड में किस तरह से काम हो रही है? हाँ, झारखंड में हम एक नया करिकुलम लेके आए हैं, हर्ष जौहर करिकुलम, जो बच्चों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में और केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में हम कर रहे हैं। इसमें हम टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, नया करिकुलम भी लेके आ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते एक नया अप्रोच भी लेके आएंगे एजुकेशन में। इसके अलावा एक 3-4 संस्थाएं मिलकर एक प्रोजेक्ट संपूर्णा पर काम कर रहे हैं झारखंड में, जहां बच्चों को कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, जिससे बच्चों में सिर्फ नॉलेज का फोकस नहीं हो, एकेडमिक्स का फोकस नहीं हो, उनमें लाइफ स्किल्स भी हाई, सोशल इमोशनल लर्निंग भी हाई, और उनकी पूर्ति से डेवलपमेंट हो।
और इससे जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे उनमें वो जीवन कौशल्य हो जिनसे वो लाइफ के डिसीजंस ले सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। डॉक्टर कोनी केचुम से कैसे मुलाकात हुई? डॉक्टर कॉनी से हमारी मुलाकात 2013 में हुई थी। वो एक इंटरनेशनल रिसर्च कर रहे थे कि कौन से देशों में टीचर ट्रेनिंग के द्वारा एजुकेशन में इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इंडिया में भी वो रिसर्च कर रहे थे और इंडिया में उन्होंने ड्रीम पर रिसर्च किया। तो वो रिसर्च के माध्यम से हमसे मिलने आए थे और तब हमारी जान पहचान हुई। और फिर 2019 में हमने उनको इनवाइट किया कि आप आकर हमारा प्रोग्राम अभी देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हुए हैं। और जब वो आए तो तब उनको ये प्रेरणा मिली कि हम बच्चों के बारे में एक ऐसा बुक लिखें और उसके माध्यम से जो ड्रीम का अप्रोच है, जीवन कौशल्य का जो अप्रोच है, उसके बारे में हम एक बुक लिखें। धन्यवाद सर।